पर पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कॉन्सेप्शन की, तो एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन यानी गर्भ धारण के समय, ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं, आप सभी 18 वर्ष से ऊपर ही हैं, कॉन्सेप्शन के टाइम पे जो मेल सेल्स हैं उनको हम स्पर्म सेल्स कहते हैं, और फीमेल की तरफ से आने वाले एग सेल, दोनों के जो फर्टिलाइजेशन है उससे जाइगोट का जन्म होगा। अब जाइगोट इंपॉर्टेंट है। जाइगोट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जाइगोट में क्या है, आपके क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के पेयर कितने हैं? वो 23 पेयर्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है जानना। 23 जोड़े हैं और टोटल क्रोमोसोम 46 हैं, यानी 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक। तो ये एक बेसिक बात है जो आप सभी शायद 9th 10th से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्शन के समय पे मेल और फीमेल जर्म सेल्स का जो यूनियन है, ठीक, उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो एक सबसे स्मॉल यूनिट कह सकते हैं आपके होने की, वो है जाइगोट। अब जाइगोट में 23 पेयर होंगे, मतलब 23 जोड़े होंगे क्रोमोसोम्स के, गुणसूत्र के, ठीक। और जो टोटल क्रोमोसोम्स होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो 46 होंगे। तो इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं एक और पॉइंट पर। बिल्कुल, आप सभी को हैप्पी होली। अगर हम बात करें तो हम जानते हैं भाई, जो मेल है, समझ लेते हैं इसको इस तरीके से, मेल यानी कि जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इन हिंदी, नर कह देते हैं, फीमेल। फीमेल्स में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो एक्स 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 वाई पाए जाएंगे मेल में, और फीमेल में हमेशा एक्स एक्स होंगे, ठीक। तो जो फर्टिलाइजेशन के समय पे जो लिंग का निर्धारण है वो कहीं ना कहीं पिता के कारण होगा, यानी कि जिम्मेदार नहीं है, बट जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो मेल जो मेंबर है या मेल पार्टनर है वो है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से हमेशा एक्स एक्स ही जाएगा, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन यहाँ से एक्स और वाई में से कुछ भी जा सकता है। अगर एक्स एक्स मिलते हैं तो भैया फीमेल चाइल्ड बनेगा, ये आपको पता है, एक नंबर का क्वेश्चन भी है सीधा सीधा। और अगर मैं बात करूं एक्स वाई मिलते हैं तो फिर मेल चाइल्ड होगा, यानी बेबी बॉय होगा, ठीक है। तो ये आप बेसिक बात है जिसको ध्यान में रखें, इसको उल्टा ना करें, कई लोग उल्टा बता देते हैं इसे, ठीक है। तो ये एक बात है। सिंपल बात है, यहाँ तक की बिल्कुल क्लियर हुई होगी ये बात, बिल्कुल बेसिक बात है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में आपसे पूछ ली जाती है, ठीक। तो ये एक बात है। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? 23। यहाँ पे भी 23 मिलेंगे तो 23 पेयर बन जाएंगे, और टोटल नंबर की अगर नंबर पूछेगा तो 46, अगर जोड़े पूछेगा, क्योंकि पेयर में चलते हैं क्रोमोसोम, तो वो होंगे फिर 23, ठीक है। तो ये एक बात है। जो जीन्स है उनको कौन कैरी करेगा? तो जो आपका ये जाइगोट है, ये जाइगोट में क्या है, फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट कह रहे हैं। जाइगोट में क्या है, आपके कुछ 23 पेयर हैं गुणसूत्र के। ये जो गुणसूत्र हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं, वही अपने अंदर जीन्स को कैरी करते हैं। इनका थ्रेड लाइक, मतलब धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। क्रोमोसोम्स हैं, ये फैक्चुअल चीजें हैं जो जानना जरूरी है बेस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक बात है, क्रोमोसोम्स जो हैं गुणसूत्र, यही जीन्स को कैरी करते हैं अपने अंदर, ठीक। ये एक बात है। अब जीन से रिलेटेड एक और चीज शायद आपने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुन लीजिएगा। एक होता है आपका फिनोटाइप, दूसरा होता है आपका जीनोटाइप, ठीक। जो जीनोटाइप है, लिख देती हूं मैं, जो जीनोटाइप है, ऐसे ही आप इसको याद रखिएगा हिंदी में भी, और फिनोटाइप, जीनोटाइप मतलब आपका वो जेनेटिक मेकअप जिसकी वजह से, भाई हम में सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हम सभी बिल्कुल अलग हैं, यूनिक हैं, कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं होते हमारी हेरिडिटी के कारण, ठीक है। एनवायरमेंट का भी रोल है, बट जीन्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हमारा जेनेटिक मेकअप सबका अलग होगा, फिंगरप्रिंट सबके अलग होंगे, ठीक है, चाहे आप जुड़वा ही क्यों ना हो। तो जीनोटाइप क्या है? हमारे अंदर विभिन्नताएं होने के बाद भी, यूनिकनेस होने के बाद भी, कितने भी हम यूनिक हो, लेकिन एक चीज कॉमन होती है कि हम सभी ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस हैं, ठीक। तो ये जो ह्यूमंस का या ह्यूमन बीइंग होने का जो ये जेनेटिक कोड है, और बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हेरिडिटी से हमें मिलती हैं, उनको हम कैरी करते हैं, और वो हमारे अंदर रहती हैं। जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जर्वेबल ही हो, मतलब उनको, भाई मान लीजिए हर जनरेशन का बच्चा तो आर्टिस्ट नहीं बन रहा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जनरेशन में किसी एक बच्चे में अलग से प्रतिभा आ जाती है। किस कारण? क्योंकि वो जीनोटाइप में अंदर है, जो वो स्ट्रक्चर है वो है आपके जीन्स में, ठीक। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें, इंसान का बच्चा इंसान ही बनेगा, यानी कि भाई हमारा जो कोड है वो ह्यूमंस का एक पर्टिकुलर कोड है, जीन्स हैं, वो आगे ट्रांसफर होंगे, और कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपके अंदर इनहेरिटेड हैं। जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जर्वेबल हो,
मतलब जो दिखे बाहर, ये जरूरी नहीं है। ठीक, लेकिन फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चाहे वो आपकी हाइट हो, वेट हो, आपके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हो, वो सब फिनोटाइप में दिख सकती हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल होते हैं। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि आप ऑब्जर्व कर पाए कि आपका जेनेटिक मेकअप कितनी तरह की यूनिक चीजों को लिए हुए है। ठीक, बहुत तरह तरह की चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं अपनी जनरेशन से आते हुए। ठीक है, तो ये